पुलवामा में सीआरपीएफ पर हमले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि क्यों तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद पाकिस्तानी हुक्मरान और वहां की सरकार जैश ए मोहम्मद को भारत के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मौलाना मसूद अजहर ने वर्ष 2000 में जैश की स्थापना पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में की थी और तब से ये भारत के खिलाफ पाकिस्तान हुक्मरानों का सबसे घातक हथियार बना हुआ है। इस संगठन के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि भारत, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के दबाव को भी दरकिनार करते हुए पाकिस्तान इसके मुखिया मौलाना मसूद अजहर को यूनाइटेड नेशन प्रतिबंध से न सिर्फ बचा रहा है बल्कि खूब पाल और पोस भी रहा है। पाकिस्तान में आतंकी खुलेआम वसूलते हैं चंदा। देश की खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में ये सूचना दी कि जैश ए मोहम्मद को पालने और पोसने में इमरान खान की नई सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसका प्रतिबंधित एनजीओ अल रहमत ट्रस्ट भी फिर से सक्रिय हो चुका है। इस ट्रस्ट पर स्वयं पाकिस्तानी सरकार ने प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था, लेकिन 10 दिन पहले यानी कि 5 फरवरी 2019 को कश्मीर दिवस मनाने के नाम पर इसने लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर खुलेआम चंदे की वसूली की थी। नंबर 2, पाक में आतंकियों को तैयार करने का काम जारी। जनवरी 2016 में पठानकोट हमले के बाद बहावलपुर स्थित इसके मुख्यालय को प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन अब भारतीय खुफिया एजेंसियां ये बताती हैं कि जिस मस्जिद से इस संगठन का संचालन होता है वहां अब फिर से आतंकियों को तैयार करने का काम जारी है। मसूद अजहर की पेट को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि तत्कालीन नवाज शरीफ सरकार के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल ने पठानकोट हमले में इसकी भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए थे, लेकिन इस रिपोर्ट को ही जमींदोज कर दिया गया था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कानून मंत्री राणा सनाउल्लाह ने तब स्वीकार किया था कि मसूद को एहतियातन तौर पर गिरफ्तार किया गया था और मसूद अजहर के भाई व बहनोई को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके बाद इसके बारे में कोई सूचना है वो पाकिस्तानी सरकार ने नहीं दी थी। नंबर 3, मसूद अजहर तैयार कर रहा है आतंकियों की फौज। पाकिस्तान के डीप स्टेट यानी कि सेना और आईएसआई ने भी जैश को हमेशा भारतीय सेना के सामने सबसे तुरूप के इक्के के तौर पर इस्तेमाल किया है। 90 के दशक में जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था तब जैश ए मुखिया अजहर ने अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर प्रशिक्षण लिया था। अल कायदा व तालिबान के साथ तकरीबन 10 वर्ष गुजार चुका मसूद आज की तारीख में कश्मीर के लिए सबसे खूंखार आतंकियों की फौज तैयार करने और उन्हें प्रशिक्षण देने से लेकर उन्हें कश्मीर में स्थानीय सहयोग दिलाने तक की रणनीति वो बनाता है। नंबर 4, 1.5 दशकों में भारत में हुए कई बड़े हमले। पिछले 1.5 दशकों में इस संगठन ने भारत को सबसे बड़े आतंकी घाव दिए, जिनमें जम्मू व कश्मीर के विधानसभा और भारतीय संसद से लेकर सेना के पठानकोट कैंप पर हमला शामिल है। गुरुवार को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के काफिले से ये बात फिर से साबित हुई कि क्यों भारतीय एजेंसियां इसको लेकर के काफी संवेदनशील होती है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक हिजबुल या लश्कर सिर्फ दिखावा होते हैं। कश्मीर में पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों का केंद्र जैश के जरिए ही लागू होता है। नंबर 5, मौलाना मसूद अजहर भारत को सबक सिखाने की करता है बात। मौलाना मसूद अजहर खुलेआम कार्यक्रमों में हिस्सा लेता है और कश्मीर में भारत को सबक सिखाने की बात करता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ये सुनिश्चित करता है कि उसका जहां पर भी सम्मेलन हो रहा हो वहां मीडिया भी अपना पर नहीं मार सकता और ना ही उसकी फोटो है वो बाहर जा सकती। और पाकिस्तान के बहावलपुर में जिस मस्जिद से उसका संगठन चलता है उसके बारे में कोई भी स्थानीय मीडिया में रिपोर्ट वो प्रकाशित करने की मनाही है। रावलकोट, लड़काना यानी कि सिंध में हाल ही में उसने अपने समर्थकों को संबोधित किया था। सिंध और कराची जैसे शहरों में जैश के भारत विरोधी आयोजनों में अजहर का भाई मौलाना तलहा सियाफ उसके भाषणों को पढ़ता है। ये थी जैश ए मोहम्मद के काले कारनामों की चिट्ठी।
आप देख रहे थे जन की बात।